एक वक्त पर नंदगांव रियासत की राजधानी के तौर पर जाना जाता था। रमन सिंह क्या चौथी बार जीत का चौका लगा पाएंगे? कांग्रेस सरकार की विफलता ने भाजपा के लिए रास्ता आसान किया है। जनता उनको ढूंढ रही है कि कहाँ है हमारा विधायक। भाजपा का चल रहा है। कांग्रेस ने किसानों के लिए अच्छा किया। बीजेपी की ओर बढ़ने वाली है। महंगाई के मुद्दे पे तो कांग्रेस अच्छी है। माहौल देखते हैं उधर मुड़ जाते हैं। किसानों के लिए अभी काम करेगी वही सरकार अच्छी है। पूरा काम जो है रुका पड़ा है। कांग्रेस से अभी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। सिर्फ ठगने का काम किया है। फूल वाला बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। भूपेश बघेल चुनाव हार। नमस्कार, जॉय बाइक रिपोर्टर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में मेरी मौजूदगी है, जो एक वक्त पर नंदगांव रियासत की राजधानी हुआ करती थी। ब्रिटिश काल में ये पूरा का पूरा हिस्सा नंदगांव रियासत के तौर पर अपनी बड़ी पहचान को लेकर आगे बढ़ रहा था, लेकिन हिंदुस्तान की स्वतंत्रता के बाद इसका भारत में विलय कर दिया गया। पहले ये मध्य प्रदेश का हिस्सा था और मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ से अलग होने के बाद अब मौजूदा वक्त में ये छत्तीसगढ़ का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। ये पूरा का पूरा हिस्सा वैसे तो डॉक्टर रमन सिंह का गढ़ है, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी की ओर से उन्हें हराने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। 3 बार के विधायक रमन सिंह के सामने क्या चौथी बार जीत का चौका लगाने की तमाम वजह हैं जिसको वो गिनाते हुए हर मंच पर नजर आ रहे हैं, या फिर कांग्रेस पार्टी जो दावा कर रही है उस दावे में दम दिखता है? राजनांदगांव के अलग अलग हिस्सों में जाकर आज करेंगे इसी मुद्दे की पड़ताल, जानेंगे यहां की जनता के मन में क्या चल रहा है। कहते हैं सियासत के कदम जब भी लड़खड़ाते हैं, साहित्य उसे सहारा देता है, और राजनांदगांव तो ऐसी धरती है जहां की मिट्टी में साहित्य रचा बसा है। पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है जैसी रचना करने वाले मुक्तिबोध की ये कर्म भूमि है। वो मुक्तिबोध जिन्होंने जीवन के संघर्षों को शब्दों से ऊर्जा दी है। हिंदी त्रिवेणी की 3 धाराएं जो इसी राजनांदगांव से निकली, इस वक्त उनकी मूर्तियों के सामने मेरी मौजूदगी है। सबसे पहले आप देख रहे हैं प्रख्यात कवि समीक्षक श्री गजानन मानव मुक्तिबोध, जिन्होंने लिखा था, मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हुआ हीरा है, हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, प्रत्येक सुस्मित में विमल सदानीरा है, मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में महाकाव्य पीणा है। मुक्तिबोध का जन्म वैसे तो श्योपुर में हुआ था, लेकिन यहाँ पर शिक्षक के रूप में उन्होंने कामकाज किया और फिर उनकी रचनाएं न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया भर में जिस तरह से जानी और देखी गई, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। राजनांदगांव में साहित्य के साथ सियासत भी उफान पर रहती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के 3 बार लगातार मुख्यमंत्री रहने वाले रमन सिंह का ये चुनावी क्षेत्र है और इसीलिए ये सीट हाई प्रोफाइल है। लेकिन इस हाई प्रोफाइल सीट का मिजाज क्या है? हर जगह चुनावी चर्चा चल रही है, तो जरा हम भी जान लेते हैं माहौल किसके पक्ष में चल रहा है। रमन सिंह को एज तो है, तो रमन सिंह जी की तरफ तो है, वैसे इंटरेस्ट है लोगों का। विकास से ज्यादा महंगाई का मुद्दा यहाँ ज्यादा है। मुस्लिम मतदाता के मन में जिधर माहौल देखते हैं उधर मुड़ जाते हैं। 2018 के चुनाव में राजनांदगांव विधानसभा सीट के चुनावी परिणाम देखें तो यहां पर 30 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी के रमन सिंह और कांग्रेस की करुणा शुक्ला के बीच रहा। रमन सिंह ने 80,000 से ज्यादा वोट हासिल किए तो करुणा शुक्ला के खाते में 63,656 वोट आए। रमन सिंह ने ये चुनाव 16,933 मतों के अंतर से जीत लिया। करुणा शुक्ला पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी हैं और वो बीजेपी से बगावत कर कांग्रेस में शामिल हुई थीं। बाईस दिसंबर 2003 रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में डॉक्टर रमन सिंह ने पहली बार सीएम पद की शपथ ली। रमन सिंह सबसे लंबे समय तक सूबे के मुख्यमंत्री रहे। रमन सिंह साल 2003, 2008 और 2013 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपने चेहरे की बदौलत सरकार बनाई। लेकिन ये सफर पैराशूट लैंडिंग से नहीं बना, इसके पीछे एक लंबा संघर्ष था। रमन सिंह कवर्धा के प्रसिद्ध डॉक्टर थे।
शनिवार को आदिवासियों का मुफ्त में इलाज किया करते थे। पार्षदी जीतकर उन्होंने चुनावी करियर की शुरुआत की। 1990 में रमन सिंह पहली बार विधायक बने। दोबारा चुनाव हुआ तो वो कवर्धा से चुनाव हार गए। 1999 में लोकसभा चुनाव के दौरान डॉक्टर रमन सिंह के मेंटर लखीराम अग्रवाल ने उन्हें राजनांद गांव से फोन करके चुनाव लड़ने के लिए कहा। पार्टी ने टिकट दिया तो सबने तैयारी शुरू कर दी। डॉक्टर रमन सिंह के सामने कांग्रेस के दिग्गज प्रत्याशी मोतीलाल वोरा थे। डॉक्टर रमन सिंह को लगा कि पार्टी उन्हें बलि का बकरा बना रही है, लेकिन मेंटर अग्रवाल के कहने पर वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने मोतीलाल वोरा जैसे दिग्गज नेता को 26,715 वोटों से हरा दिया, जिसके बाद दिल्ली तक रमन सिंह के चर्चे शुरू हो गए। अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें अपनी सरकार में वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी, लेकिन अभी एक अहम जिम्मेदारी उनका इंतजार कर रही थी। साल 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद छत्तीसगढ़ में 2003 में पहली बार चुनाव हुए, लेकिन एक स्टिंग ऑपरेशन ने सीएम की रेस में सबसे आगे चल रहे दिलीप सिंह का विकल्प ढूंढने के लिए बीजेपी को मजबूर कर दिया। इस बीच राजनाथ सिंह ने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान एक गुप्त बैठक बुलाई और इस बैठक के बाद पार्षद से करियर शुरू करने वाले रमन सिंह को छत्तीसगढ़ का बना दिया गया मुख्यमंत्री। राजनांद गांव में लेकिन बीजेपी को पूरा भरोसा है कि रमन सिंह ने जिस तरह से हैट्रिक लगाई है, चौथी बार भी जीत का चौका वही लगाएंगे। उनके बेटे भरोसे से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। राजनांद गांव में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। रमन सिंह एक बार फिर से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। उनके बेटे हैं अभिषेक जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कितनी मुश्किल है इस बार राह में? पूरे छत्तीसगढ़ में आप किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी शहर में चले जाइए, यदि कांग्रेस सरकार की कोई एक उपलब्धि हर आदमी बोलता है तो वो है कि कांग्रेस सरकार ने गली गली में, शहर के हर चौक में अवैध शराब की बिक्री जो कराई है, उससे विशेषकर महिला मतदाताएं बहुत नाराज हैं। बीजेपी ने राजनांद गांव में अवैध शराब बिक्री को मुद्दा बनाया है, लेकिन कांग्रेस भी कमजोर नहीं। रमन सिंह को यहां से टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने गिरीश देवांगन को चुनावी मैदान में उतारा है और उन्हें भरोसा है कि इस बार वो रमन सिंह को मात देंगे। गिरीश देवांगन जी हमारे साथ हैं। गली गली में जाकर कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। उम्मीदवारी तो जोरदार है, जीत मिलेगी क्या? परिणाम बहुत अच्छे आने वाले हैं। कौन सा मुद्दा होगा जिसके आधार पर यहाँ की जनता आपको वोट करेगी? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि 15 साल के मुख्यमंत्री और 5 साल विधायक थे। विधायक रहने के बाद भी लोगों से कोसों दूर हैं। लोगों की समस्याएं को कहीं उनको हल नहीं कर पाए और जनता अब उनको ढूंढ रही है कि कहाँ है हमारा विधायक। चुनाव में उतरा आदमी कभी थोड़े ना कहता है कि उसकी हार होने वाली है। ये तो जनता तय करेगी कि किसके हिस्से मात आएगी, किसके हिस्से जीत आएगी। लेकिन राजनांद गांव की जनता की मिली जुली प्रतिक्रिया हमें जरूर दिखाई दे रही है। नेताजी लोग वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इलाके का? पूरा भ्रष्टाचारी है मैडम। भ्रष्टाचारी है पूरा। कौन? महापौर पूरा दुकान बेच दी, कमला कॉलेज चौक का, इधर फराज चौक का, पूरा 10 लाख में बेच दी दुकान। तो कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के महापौर हैं कि बीजेपी के हैं? कांग्रेस के हैं, हेमंत देशमुख। नहीं, पूरा बेच रही है सबको। तो क्यों बेच दिया? क्या आरोप लगा? क्या लगाए उसे पूछो, पार्टी वाले हो, क्यों बेच दिए गरीब लोगों की दुकान? आरोप गंभीर थे, लिहाजा हमने कांग्रेस नेता से सवाल किया कि आम व्यक्ति की दुकान क्यों छीन ली गई। जवाब मिला कि सब कुछ नियम से हो रहा है। अब वहाँ अगर कोई 20 साल से भी कब्जा और वहाँ निगम दुकान बना रही तो निगम को अधिकार है वो किसी को भी आवंटन कर सकते। जैसे जो बेरोजगार है मुझे भी आवंटन कर सकती है, किसी को भी कर सकती है। और ऐसा पूर्ण रूप से गलत है कि वो कब्जा करके मुझे हटा के बेच दी, ये सब चीज बेकार बात है। राजनांद गांव में जो सबसे बड़ी समस्या दिखती है वो है गंदगी। पूरे इलाके में इस तरह की गंदगी है मानो शहर को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया हो। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, राजनांद गांव से विधायक हैं रमन सिंह जी और यहाँ पर जो नगर पालिका है उस पर काबिज है कांग्रेस पार्टी। अब इस साफ सफाई की जिम्मेदारी किसकी है ये बताने की जरूरत नहीं, लेकिन यकीनन इसकी वजह से यहाँ के लोगों की जिंदगी कितनी दूभर हो रही होगी इसको शब्दों में बता पाना काफी ज्यादा मुश्किल है।
जॉय ई बाइक रिपोर्टर की टीम राजनांदगांव की सियासत और वहां हो रही चुनावी चकल्लस को अपने कैमरे में कैद कर रही थी। उसी वक्त हमें दिख गया यह होर्डिंग, गाय की तस्वीर के साथ बीजेपी के वादे। जगह जगह इस तरह के होर्डिंग्स लगाए गए हैं बीजेपी की ओर से, जिसमें लिखा हुआ है वादा किया गौठान बनाने का, मुझे नहीं मिला आपको मिला क्या। वहीं 1300 करोड़ के गोबर घोटाले का आरोप बीजेपी की ओर से भूपेश बघेल की सरकार पर लगाया गया है। जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष आते हैं राजनांदगांव में और सीधे सरकार पर हमला करते हुए ये कहते हैं कि 14,80,000 रुपए केंद्र सरकार ने आवास बनाने के लिए आवंटित किए थे, लेकिन 12 लाख से ज्यादा मकान यहां की सरकार ने गरीबों के लिए बनने नहीं दिए। इस तरह के आरोप लगाए। वादे और दावों के बीच अलग अलग इलाके में अलग अलग लोग हमें मिले। कुछ ऐसे भी मिले जिन्हें पूरा भरोसा है कि रमन सिंह इस बार फिर से जीत दर्ज करेंगे। राजनांदगांव के अलग अलग हिस्सों से गुजरते हुए हम आगे बढ़े हैं। कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। किसका माहौल चल रहा है राजनांदगांव में? अभी तो उसका भाजपा का चल रहा है, रमन सिंह का, रमन सिंह को जिताना है। यहाँ पर रमन सिंह बहुत से काम किया है वो। और कांग्रेस पार्टी की सरकार जो वादा कर रही है किसानों के लिए फ्री मतलब कर देगी। अब फ्री तो कोई दे नहीं सकता, बिना काम का कोई काम पैसा नहीं देगा। बीजेपी मेन मोदी जी की भी योजनाओं का फायदा मिलेगा रमन सिंह जी को, समझे, और उस वजह से जो है बीजेपी की ओर बढ़ने वाली है। पूर्व मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है, उसका एडवांटेज यहाँ मिलता है और मिला भी है और आगे भी मिलेगा। और यहाँ का माहौल भी बीजेपी ही है। यहाँ का माहौल बीजेपी है। प्रदेश में किसका माहौल है? प्रदेश में 60-40 चांसेस हैं। 60 किसका है? 60 तो कांग्रेस के हैं। 60 कांग्रेस का है प्रदेश में, ऐसा लग रहा है जी, क्योंकि रूरल में उनका पकड़ अभी जो बनी है ना, अच्छा बना। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी मिले जिन्हें लगता है कि रमन सिंह ने किसी तरह का कोई काम नहीं कराया। सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। कहीं घूम के सड़क रोड देख लो, पूरा गड्ढा है, पूरा गड्ढा है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? हल्दी से सुर्गी तक के आप चाहिए रोड, हाँ हाँ, हर जगह गड्ढा ही गड्ढा है। कामकाज नहीं हुआ है। सड़क कोई काम नहीं हुआ है। अपने दावे अपने वायदे। कांग्रेस दावा कर रही है कि बीजेपी सिर्फ राजनांदगांव ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ से साफ होने वाली है और बीजेपी का दावा है कि वो शानदार वापसी करने जा रही है। छत्तीसगढ़ का एक ही चमन, डॉक्टर रमन, एक यही पंक्ति लोग दिलों और दिमाग में छाया हुआ है। और आज भूपेश बघेल ने सिर्फ ठगने का काम किया है। ठगने का काम किया होता तो 68 सीट नहीं आती। ठगने का काम इन्होंने किया, इसलिए ये 15 में रह गई। और इस बार पता नहीं 5 में भी बचेंगे कि नहीं बचेंगे, समझ में नहीं आ रहा है। और 3 तारीख को क्या होने वाला है मैं बता देता हूँ। 3 तारीख को काउंटिंग होगी, 3 बार की सरकार भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में वापसी होगी। राजनांदगांव में किसानों का मुद्दा सबसे ज्यादा गूंज रहा है। बघेल सरकार ने ऐलान किया है कि उनकी सरकार अगर दोबारा लौटी तो किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा, मगर किसान का एक तबका सरकार से नाराज दिखा। किसने किसानों को ठगने का काम? जी, दोनों पार्टियों ने। रमन सिंह जी ने कहा था 5 साल बोनस देंगे, 3 साल दिए, 2 साल नहीं दिए, इसलिए उनकी पार्टी हारी है ना। जबकि कांग्रेस जो है वो वादा करके आई थी कि रमन सिंह जी के कार्यकाल के बचे 2 सालों का बोनस हम भुगतान करेंगे। और ये आचार संहिता लगने के 1 सप्ताह पहले केंद्र को चिट्ठी लिखते हैं कि हमें 3,700 करोड़ रुपए देने की अनुमति दी जाए। ये सिर्फ रस्म अदायगी है। जो किसानों के लिए अभी काम करेगी वही सरकार अच्छी है। किसानों की कर्ज माफी कर दी है। किसानों को लेकर उन्होंने धान की कीमत बढ़ाई तो नहीं, अभी क्या है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। हम इनके घोषणा पत्र को हम लोग देख रहे हैं। जिनका घोषणा पत्र किसानों के लिए अच्छा रहेगा, किसान उसको सपोर्ट करेंगे। किसान वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं और इसी स्थिति में राजनांदगांव की महिला मतदाता भी हैं। जो हमारे लिए काम करेगा वही अच्छी है हमारी। कौन आपके लिए काम कर रहा है? तो हम लोग भाजपा को दिए थे। हमारे घर के पास की नाली भी साफ नहीं होती। साफ नहीं हुई थी? अभी भी नहीं होती। अभी भी नहीं हुई थी? नहीं होती है। भाजपा को 1000 बार हम लोग जाके बोलते हैं कि घर में छोटा बच्चा है। अच्छा, तो अब किससे उम्मीद है? बच्चा है, साफ करो यहाँ से। तो नहीं, हम लोग अपने मोहल्ले को साफ करते हैं और कुछ नहीं। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? पूरे मोहल्ले को कौन साफ करता है? अपने मतलब अपने एरिया को लोग साफ करते हैं। छत्तीसगढ़ में तेंदू के पत्ते का व्यापार बड़ी संख्या में होता है। ग्रामीण तेंदू पत्ता को हरा सोना मानते हैं।
गर्मी के दिनों में जब उनके पास खेतों में कोई काम नहीं होता, तब इसी तेंदुपत्ता यानी हरी सोना का संग्रहण कर वो पैसा कमाते हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि अगर कांग्रेस फिर से छत्तीसगढ़ की सत्ता पाती है तो तेंदू के पत्ते का रेट 2,500 रुपए प्रति बोरा से बढ़ाकर 4,000 रुपए प्रति बोरा कर दिया जाएगा। राहुल गांधी की ओर से ऐलान किया गया है कि कांग्रेस की सरकार दोबारा सत्ता में आई तो जो तेंदू पत्ता की बोरी है उसमें प्रोत्साहन राशि पहले 2,500 रुपए थी, उसको बढ़ाकर 4,000 रुपए कर दिया जाएगा। यहाँ पर बीड़ी बनाने वाले, चूंकि तेंदू पत्ता से ही आपको बता दें ये बीड़ी तैयार होती है, ऊपर की जो आप देख रहे हैं, इन लोगों से जरा बातचीत करते हैं। राहुल गांधी का यह ऐलान कैसा लगा? ऐलान तो ठीक है, लेकिन बीड़ी चल नहीं रही है आजकल, कोई पीने को तैयार नहीं है बीड़ी। क्यों? पता नहीं, आजकल पाउच निकल गया है ना, पाउच खाते हैं लोग, बीड़ी पीना पसंद नहीं करते लोग। हमारे परिवार सरकार कौन सी है जो आप लोगों का ध्यान रखती है? अभी तक के तो मेरे को तो फूल वाला बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, अब बाकी पता नहीं। छत्तीसगढ़ के चुनाव में इस बार फर्स्ट टाइम वोटर्स पर सभी की निगाह हैं। हमने जानना चाहा कि जो युवा पहली बार मतदान करेंगे उनका क्या सोचना है। जो भी हो, स्टूडेंट लोगों का भी ध्यान दे। कर्ज माफ किए हैं और बहुत सारे हम लोग को लाभ हुए हैं, कांग्रेस सरकार दिए हैं और भूपेश सरकार। अभी हम लोग के पास ऑप्शन ही कहाँ है बेटर है, सिर्फ 2 ऑप्शन है, उसमें में से एक ही डालेंगे अपन। राजनांदगांव के अलग अलग हिस्सों से गुजरते हुए एक तरफ रमन सिंह ने कितना कामकाज किया है उसकी कर रहे हैं पड़ताल, तो वहीं दूसरी तरफ हमारी नजर पड़ी एक ऐसे स्कूल पर जहां पर बच्चे खुशी खुशी पढ़ाई कर रहे थे। चंद रोज पहले स्कूल में नई नई कुर्सियां और मेज आई थी। डॉक्टर व सारे डॉक्टरी करेंगे यहाँ पर। इस सरकारी स्कूल में बाल कैबिनेट मंत्री परिषद बनाई गई है। सबके नाम तो इस वक्त आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री, सांस्कृतिक मंत्री, खेल मंत्री। चलिए इन लोगों से बातचीत करते हैं। प्रधानमंत्री जी हमारे साथ हैं, कुश कुमार साहू जी। प्रधानमंत्री जी, क्या काम करते हैं आप? कोई सही काम कर रहा है या नहीं उसे देखता हूँ। और आपकी ये नेम प्लेट बड़ी सुंदर बनाई गई है, देखिए प्रधानमंत्री लिखा है और नीचे कुश कुमार साहू। अगर कोई सही काम नहीं करता तो क्या करते हैं? अनुशासन मंत्री से बोलता हूँ, ये अनुशासन में नहीं है करके। बाय बाय, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा सब लोगों से मिलके। बाय बाय बाय। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक और गंदगी के अंबार से लेकर किसानों के मुद्दों पर वार पलटवार का दौर है। हमने राजनांदगांव की तस्वीर देख ली और जो तस्वीर हमें नजर आई उससे कह सकते हैं कि कांटे की टक्कर है, लेकिन रमन सिंह को लेकर स्थिति यहाँ पर थोड़ी बेहतर दिखाई दी। शहर और गांव का मिजाज जानने के बाद राजनांदगांव से अब हम निकल पड़े हैं अगले पड़ाव की ओर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजों के जमाने में यहाँ पर राजनांदगांव से लेकर नागपुर तक के लिए पहली बार ट्रेन चली थी। उस छुक-छुक ने यहाँ की जीवन स्तर को बेहतर करने का काम किया था, लेकिन मौजूदा वक्त पर नेताओं के दिलों की धड़कनें जिस तरह से बढ़ी हुई हैं, यहाँ पर वोटर्स की छुक-छुक उसको कितना कम कर पाती है, किसके पक्ष में माहौल बनाती है, इस पर रहेगी आज तक की नजर। अभी के लिए दीजिए इजाजत। कैमरामैन नासिर खान और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ आज तक।